आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर ने बीते सप्ताह में आप सबको संभाल के रखा है और एक बार फिर से आज संडे, आज की सुबह, आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आइए हम आज की आराधना शुरू करें और शुरू में मैं आपके सामने जो हमारी वर्शिप बुक है, आराधना पुस्तक है, उसमें से सेक्शन 4 और 5 आपके सामने पढ़ूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा। जो पहली रीडिंग है प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय, पद 1 से लेकर के और पद 11 तक। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, पद 1 से लेकर के पद 11 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 पद तक। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हर भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदी और कप्पदूकिया और पिंतूस और आसिया और फूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लूबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। भजन संहिता का पाठ लिया गया है। भजन संहिता 139, साम 139, 1 से 12 और उसके बाद 23 और 24 पद। साम 139, 1 to 12 and after that 23 to 24। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 139, उसका 1 से 12 और 23 से 24 आए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं?
यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिप पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। अब हम 23 और 24 पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। इसके पढ़े और सुनाने पे आशीष हो। तीसरी रीडिंग जो है नए नियम से है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और पद 1 से लेकर के पद 13 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक। लॉर्ड मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 1 से 13 आयत। 1 Corinthians chapter 12 1 to 13 वर्स। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इससे मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे हम सब मिल करके। और गीत के बोल हैं, उतरा उतरा आए रूहे पाक उतरा। हम सब मिल के प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को एक साथ गाएंगे। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा उतरा उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल
मिला, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी
राह दिखा। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर अपनी राह दिखा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। इस वक्त मैं आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और पद 19 से लेकर के और पद 23 तक। यूहन्ना 20 पद 19 से लेकर के और पद 23 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और यूं उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु के पुण्यों के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आज की आराधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बीते सप्ताह में, इस संकट की घड़ी में, इस महामारी में परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत रखा है और एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकें, मनन कर सकें। हम सब इकट्ठा होकर के अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में एक जगह इकट्ठा होकर के हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। आज जबकि पेंटिकॉस्ट का दिन है और जो आज का विषय है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान, आज हम इस विषय के ऊपर आज मनन करेंगे और देखते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज का दिन एक तरह से देखा जाए तो कलीसिया के जन्म का दिन था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, इस पृथ्वी से जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से चले गए, अपना आत्मा उन्होंने अपनी कलीसिया को दिया और उनके जी उठने के 50 दिन के बाद पेंतिकोस्त यहूदियों द्वारा मनाए जाने वाला फसल की कटनी का पर्व था। मेरा अजीज, पेंतिकोस्त को जो लोग, यहूदी लोग अपने समाज में इसको बड़े ही जोश के साथ और तमाम परमेश्वर की पुराने नियम में यदि हम देखें तो वो इसको जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, वो आप एक साथ यरूशलेम में इकट्ठे होते थे और इस फसह के पर्व को पश्चात
यानी कि फसह का पर्व जो फसह के 50 दिन के पश्चात रविवार को मनाया जाता था, जब इजरायली अपनी फसल का पहला भाग परमेश्वर को अर्पित करते थे और इसको वो बड़े ही जोश से मनाते थे और परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते थे। और हम देखते हैं कि इसीलिए ये दिन मसीह कलीसिया के जन्म को चिन्हित करने के लिए उचित दिन था। मसीह सच्चा फसह बलिदान किया गया था और अब 50 दिन के पश्चात परमेश्वर ने अपना आत्मा अपने शिष्यों को उस छोटे झुंड के ऊपर उंडेला जिन्होंने यीशु मसीह की कलीसिया के पहले सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू किया, या कहें कि पहली कलीसिया का शुरुआत हुई, जन्म हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उसके चेलों के ऊपर उतरा और उन्होंने उस पर कार्य करने की कोशिश करी। और प्रभु का जो आदेश था, परमेश्वर का जो आदेश था कि जगह जगह जाओ और मेरे नाम को लोगों तक पहुंचाओ और परमेश्वर के राज्य को दूसरे लोगों तक बताओ, उसको कार्य करने के लिए वो वहाँ से एक कलीसिया की शुरुआत हुई। पेंतिकोस्त प्रेरितों का काम उसके दूसरे पद के पहले अध्याय में देखते हैं। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 5वें पद में यदि हम देखें तो लिखा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वो मेरी ही भाषा बोल रहा है। और वे बड़े अचंभित और चकित होकर कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं, क्या ये हमारे प्रदेश के नहीं, क्या ये हमारी भाषा नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे को उनकी अपनी भाषा सुनाई दे रही थी और वे बड़े अचंभित थे। 11वें पद में लिखा है, परंतु अपनी भाषा में उसने उनसे परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। परमेश्वर की कार्य को करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का उतरना, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आज का विषय है, पवित्र आत्मा के वरदान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों को, अपने चेलों को और जो आज भी उसके मानने वाले हैं उनको तरह तरह के वरदान देता है कि वो किस तरह से क्या कुछ कार्य करते हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ क्वालिटी उनके जीवन में दी है, मगर पवित्र आत्मा कुछ स्पेशल वरदान देते हैं जिसके द्वारा कलीसिया आगे बढ़ती है, जिसके द्वारा कलीसिया के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, प्रभु के द्वारा और भी बहुत सी आत्माएं बचाई जाती हैं और भी बहुत से लोगों को प्रभु में जीता जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, यदि हम पूरे 12 अध्याय को हम यहाँ पर स्टडी करें तो हम देखते हैं कि पौलुस किस तरह से कुरिन्थियों की कलीसिया को ये तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में लिखा है, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। आत्मिक वरदान, यदि हम प्रभु को मानने वाले हैं, यदि हम प्रभु को हमने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो हम उसके वरदानों को भी जानना और पहचानना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्या क्वालिटी दी है, परमेश्वर ने हमें क्या वरदान दिया है, ताकि हम दूसरे लोगों तक प्रभु के वचन को पहचान सकें। और वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। उस समय बार बार कलीसिया में समय समय पर झूठे शिक्षक और भटकाने वाले तमाम लोग कलीसियाओं में शामिल हो जाते थे और वो समस्या आज भी हमारे कलीसियाओं में है मेरे अजीजों।
क्योंकि जिस पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ परमेश्वर का राज्य अभी नहीं है, और जो इस पृथ्वी का राज्य का इसका यहाँ का जो सरदार है वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के कार्य करें, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ चलें, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और उसके राज्य का प्रचार हो। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कुछ गलत बातें बोलने लग गए थे, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को श्रापित भी बोलने लग गए थे। पौलुस वही चीज़ कह रहा है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति यानी तुम जब मूर्ति पूजते थे या गलत चीज़ों में थे या दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तब इसलिए उनके जैसे चलाए चलते थे जैसा उसका था। मगर अब तुमने जब प्रभु को जान लिया है, उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, तो तब तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकते। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब तक हम प्रभु की आत्मा को नहीं ग्रहण कर सकते, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकते व्यक्तिगत रूप से, हम उसे नहीं पहचान सकते। और आगे हम देखते हैं कि पौलुस करीब 9 वरदानों के बारे में देखता है। इनफैक्ट कभी और मौका मिला तो हम 9 पर इसके पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसको भी देखेंगे, मगर यहाँ पर आज हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के वरदान। पौलुस कह रहा है 4 पद में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। क्या करने के लिए? सबको लाभ पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है। आज हम जिस कलीसिया में हैं, हम जिस जगह जिस चर्च के मेंबर हैं, हमारे चर्च में कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, और हम देखते हैं हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग कुछ ना कुछ वरदान दिया है। परंतु यदि कोई कुछ काम करता है अच्छा, तो कई बार बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, उनको गलत बोलने लग जाते हैं, या उनसे जेलसी फील करते हैं, या एक दूसरे से कोशिश करते हैं कि वो इतना अच्छा कैसे कर सकता है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। पौलुस कह रहा है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं मेरे जीवन। हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय को लेकर के जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसमें ज्ञान अर्जित करते हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। परंतु बुद्धि परमेश्वर की तरफ से है, और उस बुद्धि के द्वारा हम उस ज्ञान की बातों से उन चीज़ों को, उन विषयों को समझ पाते हैं। लिखा है, कितनों को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है उसे वह बांट देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे अजीजों। यदि कलीसिया में हम देखते हैं कोई लोग प्रभु का वचन अच्छे से बता पाते हैं, कुछ लोग आत्मिक रूप से दूसरे कार्यों को बताते हैं, कुछ लोग संडे स्कूल के एज ए टीचर वहाँ पर कार्य करते हैं, कुछ लोग चर्च के दूसरे कार्यों में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी का, कुछ लोग प्रार्थना का, कुछ लोगों को चंगाई का वरदान मिला है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अलग अलग वरदान दिए हैं, परंतु इसका मतलब नहीं कि वे कलीसिया में या प्रभु में अलग अलग हैं। आगे एक बड़ा उदाहरण दे करके बताता है, 12वें पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी
सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह कलीसिया का सिर है, मसीह कलीसिया की देह है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। क्या कह रहा है पौलुस? एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सब के अंदर एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा है, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए कि देह में एक अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान, और पौलुस और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी अपनी सेवकाई के दौरान बहुत सारी बातें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दे करके बताया। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा है, एक शरीर में जिस तरह से अलग अलग हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, जीभ, अलग अलग तरह के अंग है, और हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर एक का अपना एक महत्व है। इसी तरह से यदि वो कहे कि मैं अपने आप में इम्पोर्टेंट हूँ और बाकी चीज़ों से कोई मेरा वास्ता नहीं, या मेरा देह से कोई वास्ता नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरा अजीजों। यहाँ पर इनफैक्ट वो कलीसिया को आपस में बांधने की बातचीत कर रहा है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक बराबर हैं, सब एक देह के हैं, सब एक ही देह हैं। कहता है यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि देह, सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होता तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत है, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं या मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, हमें एक दूसरे के महत्व को समझना है, हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है, हमें एक दूसरे को नीची निगाह से नहीं देखना है कि वो छोटा है या वो बड़ा है। कोई ऊंच नीच या भेदभाव का हमारे बीच में वो नहीं होना चाहिए, परंतु हम सबको मिलकर के एक कलीसिया के रूप में आगे बढ़ना है और प्रभु में बहुत से लोगों को जीतने की आवश्यकता है। 24वें पद में लिखा है, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया जिस अंग को घटी थी उसी को और भी आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसलिए इसी प्रकार तुम भी सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यही चीज़ हमारे परिवार में भी लागू होती है मेरा अजीजों, यही चीज़ हमारे समाज में, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, यही हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे खानदान में, और यही चीज़ हमारी कलीसिया में लागू होती है। पौलुस कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उससे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यदि आप पहले कुरिन्थियों उसको 13 अध्याय को पढ़ें तो उस पूरे अध्याय में एक और चीज़ बताई गई है जिसको एक शब्द में व्यक्त किया जाता है, वो है प्रेम।
और यदि हमारे आपस में प्रेम है तो हम किसी को अपने से तुच्छ नहीं समझेंगे, अपने से नीचा नहीं समझेंगे, परंतु हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे बीच में यूनिटी होगी, हमारे बीच में एकता होगी, और परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है उस काम में हम आगे बढ़ेंगे। क्या हमने कभी सोचा है मेरे अजीजों कि हमारी कलीसिया में हमने कितने लोगों को अब तक जीता है? हमारी कलीसिया में हम कितने साल से इस चर्च में आ रहे हैं, हम कितने साल से इस चर्च के मेंबर हैं, हम कितने साल से इस चर्च में लगातार कंटिन्यूशन में आ रहे हैं, परंतु कितने लोगों को हम प्रभु में ला पाए हैं? क्या हमने कभी किसी को प्रभु के नाम में चर्च में इनवाइट किया है? हमने कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया है? अपनी कलीसिया के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, अपने पासबान के द्वारा कितने लोगों को हम प्रभु में लेकर के आए हैं? केवल पासबान की ही जिम्मेवारी नहीं है मेरे अजीजों कि वो प्रभु का वचन शेयर करे, हम में से हर एक मसीह की जिम्मेवारी है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ वरदान दिया है। परंतु इस पृथ्वी का जो सरदार है वो बार बार हमें भटकाता है, हमारे बीच में डिस्प्यूट उत्पन्न करता है, मतभेद उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़े आते हैं, चुगली, बुराई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये तमाम चीजें बहुत सारी कलीसियाओं में ये समस्या है मेरे अजीजों। परंतु हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ये तमाम चीजें ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से है। वो नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया, इस चर्च की कलीसिया, मुक्ति आराधनालय चर्च की कलीसिया एक हो, न किसी भी दूसरे चर्च की कलीसिया एक हो, उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत हो, और जो परमेश्वर ने उनको वरदान दिए हैं उसके द्वारा प्रभु का काम हो। जब भी हमारे बीच में कोई मतभेद होता है, जब भी हमारे मन में किसी के लिए कोई बुराई आती है, आप ध्यान कर लेना, अपने दिमाग में सोच लेना कि ये काम शैतान का है। आप तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको भटका रहा है। हम चर्च किस लिए आते हैं? क्या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी को बुराई करने के लिए, या फिर परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, उसके वचन को मनन करने के लिए आते हैं, उसके द्वारा, वचन के द्वारा अपने जीवन में उसकी इच्छा और उसकी योजना को जानने के लिए आते हैं मेरा जीवन। यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं और हम इस चीज पर विश्वास करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, हमें पवित्र आत्मा मिला है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कोई खूबी, कोई वरदान दिया है, तो उसको पहचानने की आवश्यकता है कि हमें क्या कोई गुण दिया गया है जिससे हम अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने परिवार में योगदान दे सकें और प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी कर सकें। पेंतीकोस्त का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसके 50 दिन के बाद आज ये समय मनाया जाता है। परंतु पुराने नियम में यदि हम देखें तो वहाँ पर 50 दिन यानी कि फसह का पर्व जो मनाते थे, उसके 50 दिन के बाद वो खुशी का टाइम था। वो अपनी फसलों का हिस्सा लेकर के, पहला हिस्सा या दसमांश या जो भी लेकर के प्रभु के भवन में आते थे और प्रभु के सम्मुख चढ़ाते थे। आज के दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा अपने चेलों को, अपने लोगों को दिया और वे बहुत सारे वरदानों से परिपूर्ण हो गए। और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसके वरदानों को सही उपयोग करें और परमेश्वर के कार्यों को, उसके कामों को, उसकी आज्ञाओं को दूसरों तक पहुंचाएं, उसके कार्यों को आगे बढ़ाएं और दूसरी बहुत सी आत्माएं प्रभु में हम जीत सकें। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे अजीजों, बहुत बार मैंने नोट किया है, बहुत बार आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा, चर्च खत्म होता है, चर्च से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। कोई चर्च का फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर प्रोग्राम सब कुछ होने के बाद बाहर निकल करके एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। आप ध्यान कीजिएगा, इमीडिएट
शैतान वहाँ पर कार्य करता है। किस किस के द्वारा है वो आप सब अपने आप को जांच सकते हैं। वहाँ पर हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि हम उस समय अपने मन में प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन में जो बुरे ख्याल आ रहे हैं, ये शैतानी बात आ रही है, प्रभु यीशु के नाम से मेरे दिल और दिमाग से तमाम बुरी चीज़ें निकल जाएं और मैं अपनी चर्च, अपनी कलीसिया में क्या योगदान दे सकता हूँ, क्या योगदान दे सकती हूँ, हम उसकी तरफ ध्यान करें ताकि प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी हो, हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी हो, इस कलीसिया में बहुत सी आत्माएं जीती जाएं, इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। इस चीज़ की धुन में हमें रहने की आवश्यकता है। और समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें क्या कुछ वरदान दिया है। कई बार नहीं समझ में आता है, आप प्रार्थना में रखें, प्रभु आप हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मैं जा रहा हूँ, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें सहायक दे के जा रहा हूँ। वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, 2-2 करके भेजे थे, जाओ दुनिया के कोने कोने में, जगह जगह चले जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, अपने साथ कुछ मत लेना, जो तुम्हें ग्रहण करे वहां पर तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाए, परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर आएगा, और जो तुम्हारे वचन को ना सुने वहां पर अपने पांव की धूल झाड़ के वहां से आगे बढ़ जाना। ये पवित्र आत्मा बताएगा, उसका काम है। हमारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है। बहुत बार होता है हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे परिवार के सदस्य ही रेगुलर चर्च नहीं आते हैं। हम उनके लिए कितना प्रार्थना करते हैं, उनको कितना मोटिवेट कर पाते हैं। हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, मसीह लोग रहते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, हम उनको कितना प्रभु में लेकर के आते हैं, हम कितना प्रभु में जीत पाते हैं। ये हर एक मसीह की जिम्मेवारी है। आसमान को तो प्रभु ने ये ड्यूटी दी है, परंतु हर एक मसीह की जिम्मेवारी है कि वो प्रभु में अधिक से अधिक लोगों को जीते, अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाए, अपने चर्च को आत्मिक रूप से किस तरह से हम आगे बढ़ें और प्रभु में बहुत से लोगों को जीत सके। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे और हमारे को ऐसी बुद्धि दे कि हम उस पवित्र आत्मा के वरदानों को जान सकें, पहचान सकें और अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने परिवार में हम जो भी कुछ आत्मिक रूप से योगदान दे सकते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे और हम उन योगदानों को दे सकें। आज जिस हालात में, जिस महामारी के बीच में हम देख रहे हैं कि कल किस प्रकार से भूकंप आया और पिछले 2-3 महीने में कई बार भूकंप आ चुके हैं। कहीं टिड्डियों का हमला हो रहा है। वेस्ट बंगाल में आपने देखा किस तरह से उस तूफान ने तबाही मचाई, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बड़ी महामारी पूरे संसार में फैली हुई है। यानी कि इन अंतिम दिनों का जो चिन्ह वचन में, बाइबल में बताए गए हैं, वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और ऐसे दिनों में, ऐसे समय में मेरे अजीजों, बड़ा जरूरी है कि हम और अधिक अलर्ट हो जाएं, खुद भी अपने आप को पहचाने, प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पहचाने और प्रभु के वचन को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपने जीवन के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा कितने अधिक से अधिक लोगों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आना बड़ा नजदीक है। और जब उसका आना होगा तो ये अनुग्रह का जो समय चल रहा है खत्म हो जाएगा। वहां पर उस समय केवल और केवल न्याय होगा, केवल न्याय होगा। और हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हमें जगह मिलेगी। हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे या यहीं छोड़ दिए जाएंगे या नरक की आग में जाएंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को पहचानें और प्रभु की नज़दीकी में आए, प्रभु की नज़दीकी में औरों को भी लेकर के आए।
अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में प्रभु के वचन के बारे में लोगों को बताएं और अपने दिए गए वरदानों के द्वारा प्रभु में लोगों को अधिक से अधिक जीतने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज का वचन हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों कि हम लोग प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे और ख़ास तौर से इस संसार में जो ये बड़ी महामारी फैली हुई है, इस महामारी से बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए हैं। इस महामारी से बहुत से लोग संक्रमित हैं। जगह जगह कहीं तूफान आ रहे हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। बहुत से मजदूर हम देखते हैं न्यूज़ में आए दिन लगातार किस तरह से, किस हालात में वो अपने घर जाने को मजबूर हैं। पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं। कई लोग रास्ते में मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, तकलीफ है, परेशानी है। बहुत से लोग इस महामारी, इस लॉकडाउन में बेरोज़गार हो गए हैं। लोगों के घरों में खाने पीने की समस्या है, परेशानी है। इन तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं या वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने सिरों को खुदावंत की हुजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा कि हम अपने मुंह को खोलकर आपका धन्यवाद दे सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपनी करुणा और अपनी अनुग्रह को अपने लोगों के ऊपर बनाकर रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसी महामारी के समय में पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाला है और अपनी सुरक्षा आपने हम सबको प्रदान करी है। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ऐसे समय में किसी भी तरह से दुखी हैं, निराश हैं पिता परमेश्वर, स्ट्रेस में हैं या किसी तरह से पिता परमेश्वर परेशान हैं। आप उन सबको अपनी तसल्ली, अपनी शांति दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर कोविड-19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है पिता परमेश्वर, अपने घरों में या हॉस्पिटलाइज्ड हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको चंगाई दीजिए, हिम्मत दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो इन्फेक्शन उनके शरीर से जल्दी दूर होने वाला हो सके। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर जबकि ये बीमारी महामारी ये फैली हुई है पिता परमेश्वर कोविड-19, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप इसको दूर कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि जो डॉक्टर, साइंटिस्ट पिता परमेश्वर इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनको बुद्धि, अकल और समझ दीजिए ताकि पिता परमेश्वर इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन या वैक्सीन पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी तैयार हो सके पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये महामारी हमारे देश से और पूरे वर्ल्ड से पिता परमेश्वर पूरी तरह से ख़त्म हो सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप अपनी सृष्टि पर, अपने लोगों पर दया कीजिए। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप दया कीजिए। आकाश, पृथ्वी और पूरी सृष्टि पिता परमेश्वर सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार और आपकी आज्ञा के अनुसार पिता परमेश्वर सारी घटनाएं घटित होती हैं पिता परमेश्वर और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप अपनी दया को अपने लोगों के ऊपर कीजिए पिता परमेश्वर और इस महामारी को पिता परमेश्वर हमारे देश से, पूरे वर्ल्ड से दूर कीजिए, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर ये महामारी बहुत से लोगों के लिए दुख का कारण बन गई है। बहुत से लोगों ने पिता परमेश्वर इसके कारण से अपनी जान गंवा दी और बहुत से लोग पिता परमेश्वर इससे बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है पिता परमेश्वर। ऐसे समय में
होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये महामारी दूर हो सके और हर एक व्यक्ति आपके नाम को जान सके। आपसे विनती करते हैं तमाम लोगों के लिए, जबकि अपने विनतियों को पिता परमेश्वर आपकी तरफ लगाते हैं, अपने कानों को पिता परमेश्वर आप हमारी विनती की तरफ लगाइए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता परमेश्वर और इस महामारी को दूर कीजिए। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के अलग अलग जगहों पर तमाम प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिता परमेश्वर और बहुत सी परेशानियां पिता परमेश्वर अलग अलग स्टेट्स में हैं पिता परमेश्वर। बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें खाना और कपड़ा नहीं मिला पिता परमेश्वर, जो शहरों से अपने घरों की तरफ जाने के लिए पिता परमेश्वर निकलते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर इस गर्मी के मौसम में बहुत कठिनाइयों को सहते हुए पिता परमेश्वर अपने रास्ते को तय करते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन पर दया कीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं सरकार के लिए होने दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो अधिकारी लोग हैं, जो नेता हैं, वो प्यारे पिता परमेश्वर उनके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके पिता परमेश्वर, ताकि ये सभी लोग बड़े आराम से पिता परमेश्वर बिना किसी खतरे के, बिना किसी परेशानी के अपने परिवारों में पहुंच सके और अपने अजीज़ों से मिल सकें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को खाना कपड़ा नहीं मिला और प्यारे पिता परमेश्वर जिनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं पिता परमेश्वर, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपनी सहायता को पिता परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में जो बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी सेवाओं को पिता परमेश्वर इस दुख की और कठिनाई के समय में पिता परमेश्वर लोगों के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबको बहुतायत से आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पिता परमेश्वर, तमाम पुलिसकर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए भी पिता परमेश्वर और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो डायरेक्टली पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में और प्यारे पिता परमेश्वर उनके साथ रहते हुए पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को देते हैं पिता परमेश्वर, आप उन पर दया कीजिए। अपने लहू में पिता परमेश्वर आप उन्हें ढाँप कर रखिए पिता परमेश्वर। खास विनती करते हैं तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर जो ऐसे पेशेंट्स के बीच में काम करते हुए खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने लहू को पिता परमेश्वर उनके ऊपर लगाइए और पिता परमेश्वर हर एक इन्फेक्शन से आप उन्हें बचाइए, उनके परिवारों को भी पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर जबकि वो अपनी बड़ी सेवा देते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनको बहुतायत से आशीषित कीजिए, हिम्मत शक्ति दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अपने काम को आपकी अगुवाई में रहते हुए पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा के तले पिता परमेश्वर बहुत अच्छे से पूरा करने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके पास खाना कपड़ा नहीं है पिता परमेश्वर और बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर कि वो अपने घरों में हैं लेकिन इस समय उनका बिजनेस या उनका जो भी काम था पिता परमेश्वर वो सब रुका हुआ है और प्यारे पिता परमेश्वर इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस में वो हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप उन पर भी दया कीजिए और उनकी ज़रूरतों को भी पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपनी मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए खास तौर से विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप हर एक के ऊपर अपनी दया अनुग्रह की दृष्टि को बनाकर रखिए। जो बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में पिता परमेश्वर आप उनको अपनी तंदुरुस्ती, अपनी ताकत दीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे में पिता परमेश्वर उन सबको सुरक्षित रखिए। हर एक परिवारों में अपनी आशीषों बरकतों को उंडेलिए पिता परमेश्वर और यदि कोई ज़रूरतमंद है पिता परमेश्वर तो आप उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्यारे पिता परमेश्वर हम एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा आगे आएँ और प्यारे पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके बारे में हम नहीं जानते, आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी सहायता को पिता परमेश्वर उन लोगों तक भी पहुंचाइए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग अंधकार में हैं, आपके नाम को नहीं जानते, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। जबकि इन दिनों हर तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपका नाम फैलाया जाता है, आपसे विनती करते होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो लोग पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हैं, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग निराशा में हैं, वो सब पिता परमेश्वर आपके नाम को जानने वाले हो सकें और अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपको दे सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जबकि हम सब पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे
उद्धारकर्ता, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। हर एक विपत्तियों से पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है। आपसे विनती करते हैं हम सबके विश्वास को आप मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये सारी विपत्तियां जो हमारे ऊपर और प्यारे पिता परमेश्वर हमें अपने आसपास जो देखते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे समय में हम और अधिक नज़दीकी में आपके आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं हर एक प्रकार की शैतानी ताकतों से, दुष्ट की देखी अनदेखी चालों से पिता परमेश्वर आप हम सबको बचाइए और तमाम मसीह, तमाम विश्वासियों को पिता परमेश्वर आप अपने लहू में ढाँप कर रखिए। हर एक के परिवारों के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधिए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे द्वारा जो भी आप चाहते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपका नाम बहुत आयत के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी नाश ना हो, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम को जानने वाला हो सके और आपके उद्धार को प्राप्त कर सके। विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर इस वीक में जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर आप उन सबको भी बहुत आयत से आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं मास्टर सचिन के लिए जिनका 2 तारीख को बर्थडे है पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं उस बच्चे के लिए आप उसको अपने लोगों में ढाँप कर रखिए, अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए, अपनी आशीषों बरकतों से भरपूर कीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर आने वाले समय में उसके भविष्य को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में लीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो बच्चा आपके नज़दीकी में और आपके भय में निरंतर आगे बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर और उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। उसके परिवार के ऊपर भी अपनी आशीषों बरकतों को आप भरपूरी से बना कर रखिए। यदि कोई कमी और घटी है पिता परमेश्वर तो आप उसके परिवार से दूर कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके परिवार में हमेशा आपकी उपस्थिति और आपकी आशीषें बनी रहे। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने इस भारत देश के लिए पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को यहाँ से दूर कीजिए, दुष्ट की सारी ताकतों को पिता परमेश्वर दूर कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये महामारी हमारे देश से जल्दी दूर हो सके पिता परमेश्वर और हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे और समय है परहित निवेदन की प्रार्थनाएं हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं उसके अंत में जब कहा जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप सब लोग साथ में कहें हमारी प्रार्थना सुनिए। हम परहित निवेदन की प्रार्थनाओं को करेंगे। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और ख़ास तौर से कोविड-19 से पीड़ित हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे और अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए
और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी है और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस वक्त प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक और गीत गाएंगे और उस गीत के बोल हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार। और मेरा विश्वास है कि हम सबको ये गीत आता है। हम सब मिल करके जहाँ कहीं भी अपने परिवार में बैठे हैं हम इसमें मिल के इस गीत को साथ में गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा
आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में है प्रभु। धन्यवाद देते इस जीवन के लिए, जीवन की सारी सुंदर आशीषों के लिए प्रभु जी। आपने हम सबको संभाला है और जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं प्रभु। आज के समय में प्रभु, जबकि चारों तरफ महामारी फैली है पूरे संसार में, पूरे देश में प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा रखा है, इस महामारी से बचाया है, हमारे शत्रुओं से, शैतान से बचाया है प्रभु। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु आप हम सबके साथ हो, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से विनती करते हैं प्रभु, इस देश में, इस संसार में जितने लोग प्रभु इस महामारी से संक्रमित हैं प्रभु, आप उनकी तरफ अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा दें प्रभु। आप उन्हें छू लें और पूर्ण रूप से जल्द चंगाई दें। खास तौर से प्रभु जी अपने देश में प्रभु, जो देश ऐसे राज्य हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अहमदाबाद में, तमाम वो जगहें प्रभु जी जहाँ पर कोरोना वायरस है, कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, विनती करते हैं प्रभु आप अपना अनुग्रह का हाथ रख दे पिता परमेश्वर। ये महामारी जल्द से जल्द रुक जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जल्द से जल्द इसकी दवाई, इसकी मेडिसिन बन सके पिता परमेश्वर, और पूर्ण रूप से इस देश से, इस संसार से ये महामारी खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, इस मनुष्य जाति पर दया करें, जाने अनजाने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, और तमाम मनुष्य जाति पर अपनी रहम और करम का हाथ रखें, अपनी चंगाई का हाथ रख दे पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु, हम सब के जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हम आपके पवित्र आत्मा के वरदानों को पहचान सके अपने जीवन में, और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। तमाम हमारे जो प्रभु जी इस देश को चलाने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, तमाम अधिकारी हैं प्रभु, आप उनको अपने हाथों में लें, उनको ऐसी समझ दें प्रभु कि इस देश का संचालन अच्छे से कर सके प्रभु जी, ताकि इस देश में विकास हो, उन्नति हो, और प्रभु इस देश में आपका नाम और अधिक से फैलने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु जी, होने दे कि वो लोग भी आपको जाने। पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक परिवार पर अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा का हाथ बना के रखें। यदि किसी परिवार में किसी किस्म की कोई चिंता फिक्र है, कोई परेशानी है, कोई दुख बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से आज अभी इसी वक्त दूर हो जाए प्रभु जी, और प्रभु उनके घरों में प्रभु दया, शांति और आशीष हो प्रभु जी। इस देश में प्रभु आपकी अनुग्रह का हाथ हो, खुशहाली हो, उन्नति हो, और प्रभु ये तमाम दुख, मुसीबत, बीमारी, परेशानियां प्रभु यीशु के नाम से संसार से, हमारे देश से, हमारे दिल्ली शहर से पूरी तरह से खत्म होने पाए। और प्रभु आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में प्रभु हम सबको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु हम आपकी नज़दीकी में और अपने विश्वास में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं। ये सारी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आराधना में शामिल होने के लिए, और यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखें, आप सब लोग ध्यान रखें, अपना एक दूसरे का ध्यान रखें, और ज़्यादा अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। यदि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जानने वालों में कोई किसी किस्म से ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूर से हेल्प करें। आप लोगों में से यदि किसी को किसी किस्म की परेशानी है, कोई आवश्यकता है, तो मेहरबानी करके आप सबके पास मेरा नंबर है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पास्टर कमेटी के मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और खुश रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।